ये कहानी उन महिलाओं की है जो भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि की ये महिलाएं एक मिसाल हैं परिवर्तन की, और ये फिल्म उन्हीं महिलाओं के संघर्ष की एक कहानी है। औरत बनाम जुल्म, दोनों का गहरा रिश्ता रहा है। जैसे जैसे मानव विकास का पहिया रफ्तार पकड़ता गया, साथ ही साथ औरतों का शोषण भी बढ़ता गया। पूर्व वैदिक काल के सत्तात्मक समाज ने करवट ली और सत्ता पुरुष प्रधान होते ही औरत की स्थिति बद से बदतर होती गई। महिला शक्ति से परिचित पुरुष ने उसे दबोचना शुरू कर दिया। महिलाओं को शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, रण कौशल आदि शक्ति विधाओं से बेदखल कर घर की चहरदीवारी में बंद कर दिया। सन 1947 में परतंत्र देश की तकदीर बदली। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। हवाओं ने भी रुख बदलने का वीणा उठाया, किंतु प्रश्न में ही रहे। महिलाओं की आजादी कोसों दूर रही। आजादी के 63 साल बीत गए हैं, किंतु ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला। अधिकांश महिलाएं प्राचीन रूढ़वादी व्यवस्था के तहत अपना जीवन यापन कर रही हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर खास तौर से यदि महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो बड़ी चिंतनीय है। पुरुष और घर के सास ससुर सब रोकते थे हमको, सबको कहते थे कहीं काम वाम करने नहीं जाना है। घरों से बाहर निकलना, रूढ़िवादिता, घर में शासन, ऊंची आवाज में बोलने का इनको अधिकार नहीं दिया गया था। और आज भी हम कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। जो भी मजदूर वर्ग है वो अक्सर पलायन करके बाहर चले जाते हैं और घर पे महिलाएं सिर्फ रह जाती हैं। कहीं न कहीं उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। पति बान कितना कमाई है, चट्टे बच्चा बान खाए वाला, महंगाई इतना काफी बढ़ गल बा कि आदमी कितना खरीद के खाए। 100 रुपया कमात बन तो 100 रुपया तो खर्चे। तो वो गांव में जाके किसी न किसी तरह से लोगों से कर्जा लेती थी महिलाएं, और उसी दिन से उनका शोषण हुआ करता था। जैसे काम वाम करे गाँव में कहा तो जैसे न बोल दे के हुए आखिर में कोनो काम में फंदा है या ना निकलिया है, दरवाजा खुला है अंदर चला जाता है। भारत सरकार 2015 तक महिला सशक्तिकरण लक्ष्य पाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी दिशा में सरकार ने कई सरकारी योजनाओं को लागू किया, जैसे
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किशोरी शक्ति, बाल विकास परियोजना, नरेगा और जननी सुरक्षा योजना। नरेगा पूरा मांग के पे आधारित था, ऑन डिमांड। हम जो लोगों से जो बात करते थे तो लोग ये कहते थे कि नरेगा के लिए कोई मेरे पास काम मांगने के लिए आते नहीं। हमका लौटार दे, हमका काम एको दिन नहीं करे दे, कहे तो बुढ़ापा है, जो काम न करब तो देंगे हमका मजूरी कि घरे खेतियारी नहीं बा, मजूरी का असरा बा। 100 रुपया में विपत बा नहीं मिल सकता, काम नहीं मिल सकता, तो ओकर बाल बच्चा ओकर पर्दा कैसे चली। खाना अन्न का देला है, खाए बिना मरत है, तो कौन क्रिया जाता है, मर्चा तोड़ता है, 20 रुपया 25 रुपया पावत है, सांझे के तेल नून दाल लिए आवत है, फिर जाता है। और 100 रुपया नियम से अगर मिले 100 दिना तो कुछ खाइबो करी तो 10 रुपया काट के बचेबो करी। मास्टर पियन हमने पर साल गए 3 दिना दौड़ गए। 36 मास्टर कहा कि बजट में पैसा नहीं है, कहाँ से काम दे, फिर 20 दिना सड़क में काम करवाए, केहू का पैसा चढ़वाए खाते में भेजन, केहू का नहीं भेजन। बतावा जे करे है काम तो ओके पैसा न मिली तो आदमी कैसे परेशानी अपन दूर करी। हाँ, एक बेचारी राण बा, आदमी मर गल बान, उ 1 महीना पोखरा में काम कैले से 1 रुपया नहीं, सड़क में 20 दिन काम कैले से ओकर बिटिया मर भइल बा, ओकरे खाए नहाए के तरी परेशानी बा। जाता जब बैंक में तो काके खाते में पैसा नहीं बा। बेरोजगारी भारत की विषम समस्या रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है गरीबों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो। तोहने का वजन आयल है, तोहने के गांव में वजन आवे के है, और जिला संसार में वजन ना आवेला। प्रधान भी जलील करते हैं, कहते हैं कि काम कहाँ के तुम लोग को बार बार काम दें। जाओ, तुमको काम नहीं देंगे, आए हो काम लेने यहाँ पर। हमारे बाप की है क्या कि तुम लोग को काम दे दें? बुढ़ापा तो पलरी ढोबो। जाइए डीएम के दरखास्त दो, सेक्रेटरी से बात करो, ऐसे प्रधान भी तमाम बात रखते हैं। हमारे गांव में कोटा का बहुत तकलीफ है, आधा लोग राशन पावलन, आधा लोग नहीं पावतन, हर चीज में कमी मिलला और ग्राहक शिकायत दिलन तो उन्हें भगावल जाला। एक कोटा बदे बार बार प्रयास भइल, लेकिन आगे का दला लेके बढ़े नहीं देला। बुद्धू की माई बनती है, हम नहीं करेगी, ले जाओ। तो ये स्कूल बात रहल साहब, तो कहाँ से का करल जा, कहाँ से का न करल जा। हमनों का इंसिम पिंसिम नहीं मिलता, हमनों खैले बिन मरत आई। अब हमने का समय बा कमाए के, नहीं न कमाए के समय बा। अरे बड़ा जोर करत, एक मुट्ठी घास चौआ के लिया के बकरी छेड़ी के ना दे, वो नहीं कहीं होता। और का कहीं उस परिस्थिति में हम लोगों ने जब अध्ययन किया और देखा किस प्रकार का कार्य किया जाए कि इनका हकदारी सुरक्षित किया जा सके। और इस पहल में पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में कार्यरत पानी संस्थान ने एक भूमिका निभाई। दिसंबर 2007 में पानी संस्था ने टाटा ट्रस्ट के मदद से महिला सशक्तिकरण अभियान उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग जिलों में 6 स्थानिक संस्थाओं के साथ शुरू किया। जिसकी हक उसकी लड़ाई। इस कार्यक्रम के पहले चरण में जो हम लोगों का उद्देश्य होता है वो कि एक महिला को किस तरह से उसके घर से बाहर लाया जाए। शाम को घर के बाहर महिलाओं का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। यहाँ सामंतवादियों से, यहाँ के दबंगों से हमेशा डरती थी, वहाँ कांपती थी। स्थिति महिलाओं की ये थी कि उनसे बात करने के लिए हम लोग को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता था। पुरुष लोग उनको घर से बाहर नहीं आने देते। घर वाले बोले कि मत जा, फालतू काम है ये सब। मैडम जी जब हमने के आईली एक बार तो कोई घर से निकले ना। जब उनको लगा कि मेरी बात को सुनने के लिए एक संगठन है, हम एक संगठन हो सकती हैं, तो मेरी बात को कोई सुन सकता है। और फिर इसी क्रम में धीरे धीरे वो पूरा संगठन, पूर्वावार संगठन तैयार होने के बाद पूरे पंचायत स्तर का एक नारी संघ के नाम से एक संगठन तैयार होता है।
सारी महिलाएं हर पंचायतों में लगभग 200 के संख्या में महिलाएं संगठित हुई और एक नारी संघ का रूप बना। इस इलाके की महिलाओं के अंदर की चिंगारी तो सुलग ही रही थी, इसमें अन्य स्थानीय लोगों की मदद पाकर महिलाओं को लगा कि अब सही समय आ गया है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का, और महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ती चली गईं। भगत सिंह तू जिंदा है भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। है भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। और इसमें अलग अलग तरीके की विशेषज्ञता रखने वाली महिलाएं रहती हैं। कोई नरेगा के मुद्दे पर एडवोकेसी करता है, कोई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के मुद्दे पर एडवोकेसी करता है। और इस लड़ाई में उनका साथ दिया ये भारत का जो बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव लीगल फ्रेमवर्क है उसने। शायद ये लीगल फ्रेमवर्क हमको नहीं मिला होता तो फिर हमारे लिए इसको चलाना बहुत मुश्किल पड़ जाता। योजना का मालूम नहीं कोई की चलन भाई, मेहरारू चाहे मैं से तो गरीब लोग कोई की मालूम है, सिर्फ प्रधान सचिव सब लोग मिलकर दबा दे रहे हैं। महिलाओं को जागरूक बनाए बिना उनको सक्षम बनाना संभव ही नहीं था। महिलाओं की स्थिति को देखते हुए संस्था द्वारा इन्हें जागरूक बनाने का कार्य किया गया, जिससे वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक शैक्षणिक संदर्भ केंद्र करके, सामुदायिक शैक्षणिक संदर्भ केंद्र करके शुरू किया गया है। तो वो एक उनका ऑफिस है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो महिलाएं जुटती हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करती, उसकी रणनीति बनाती हैं और कैसे हमको किस अधिकारी के यहाँ चलना है, कौन कौन जाएगा और कौन कौन क्या बोलेगा, ये सारी रणनीति वो अपने CRC पे करती हैं। और ऐसा देखा गया है कि बहुत ही आदर्श रूप में ये केंद्र चल रहे हैं, जहाँ की महिलाओं के और भी कौशल, जो उनके सांस्कृतिक कौशल हैं, गीत बनाना, लिखना, उसको गाना। बानी गईला हारा एक सहारिया, जौआ परसा लेके काम करली गुजारिया। नहीं कोई बात अगर अपने लिख करके कर सकती हैं तो कार्ड पे या चार्ट पेपर पे चित्र के रूप में बना करके उसको वो दर्शाती हैं, और ये अपनी बात को कितने तरीके से वो लोगों के सामने रख सकती हैं। हमारे के जन मास्टर है ना, उनके लड़का का BPL कार्ड बनल है, वो अलगे है ना। साथ साथ उनको आवेदन डालने के लिए, कार्ड के लिए आवेदन डालने के लिए, काम के लिए आवेदन डालने के लिए, अपनी कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए, सूचना का अधिकार डालने के लिए, इन चीजों के लिए पूरी तरह से महिलाएं पुरुषों पर, अपने परिवार के या अड़ोस पड़ोस के लोगों के ऊपर निर्भर नहीं हैं। लेकिन नारी संघ में ये बहुत बड़ा नवाचार हुआ है कि नारी संघ खुद इस काम को करता है। आज ये महिलाएं जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति। वे अधिकारियों से अकेले और संगठन के साथ बात करने से पीछे नहीं हटती हैं। सब महिलाओं को जुटाओ कर कह रहे यार कोनो काम तो भला अपने गांव में हो चाहिए, जन के गरीब लोग उसे करल बहन जो सनवा बहन तेल ने भड़कावे तेरे काहे तुसे पगलाल है, ये खाली सब झूठी अथवा वाला फवा वाला। इबर के चला भाई कुछ झूठो देख लेवल जा। प्रधान के हमने गए, प्रधान से हमने बोले भैया मन का 100 दिन का रोजगार खातिर प्रधान जी आप क्या करेंगे? तो प्रधान जी कन कर जा कहाँ काम आल हो, ये काम तू सब कर दी, या महिला का काम करिए, पुरुष खनिया। जब हमने घूम के वहाँ से चल आए, है खुरपी सुरपी लेके हमने जबरदस्ती जाके अपन चकरोट उगाड़ने लगे सब। अरे फलाने तो नेता बन गए थे, निबल हमने नेता बन के रहला। जब जान गए के प्रधान के सब मेहरारू आगे हो गई, तब प्रधानों की सीटी बंद, कोई भी प्रधान रहो
अब उन्होंने सुबह सावधान होगा। अब तो कहें बच्ची बच्ची, बहुत प्रेम से बोला। हाँ अब तो बच्ची बोले कहिए। अब तो मान ली भाई वो प्रधान न हो के दूसरा प्रधान है तो वो भाई कुछ करबा करिए। जब चाह जाए तो कैसे न करिए। हम लोग तो ये सिद्धांत है कि कोई भी प्रधान हुई जब महिला नारी संग लपट जाई तो कैसे न करिए। उन तो भला ससुर है, इन तक बेटवा है, इन तो कपाल चढ़ जाए तो ससुर के कपाल चढ़ गए। हम हमारे गांव में नारी संघ से बदलाव यह हुआ है कि जो महिलाएं संगठन बनाकर जगह जगह अच्छे ढंग से अपने अपने काम में लग जाती हैं और गांव में किसी प्रकार का कोई गलत करता है तो उसका बगावत लोग करती हैं। जब ये काम खत्म हो गए फिर काम का अमन का फार्म भरने गया तो कहा कि हमारे गांव सभा में काम है ना है। प्रधान जी कहन कि जाओ अपन जौन करना है कर लो, हम नहीं बनाएंगे। एक स्थानीय संस्था के कार्यकर्त्री ने महिलाओं को जानकारी दी और कहा, अगर आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहती हैं, तो आप लोगों को सामूहिक रूप से संगठित होकर अपनी बात आगे तक ले जानी होगी। 11 फरवरी 2010 को विकास खंड मुख्यालय पर पहुंचकर पंचायत सेक्रेटरी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पावती की मांग की, किंतु पंचायत सेक्रेटरी ने पावती देने से इनकार कर दिया। पैसा ना भुगतान हुई तो मन का आगे बढ़ सकत है जा। और अगले दिन गांव की महिलाओं के कदम नंगे पांव मजबूती से बढ़ते जा रहे थे। खेती बाड़ी, घर के कामकाज उन्हें बाहर निकलने से रोक पाने में नाकाम थे। आज ये महिलाएं ब्लॉक ऑफिस में बीडीओ का घेराव करने जा रही हैं। इस मोर्चे के पीछे कोई और कारण नहीं, बल्कि कारण है ग्रामीण लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं। इस खादी पे रखा भरोसा वो आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं। महिलाएं बीडीओ के कार्यालय में पहुंची। महिलाओं ने कहा, हम महिलाएं काम की मांग कर रही हैं, हमें पावती चाहिए। पर सेक्रेटरी साहब ने हमें पावती देने से इनकार कर दिया। अच्छा, हम गांव में जाके देख लेते हैं। अगर आप देख ले लो तसल्ली होगी। ठीक है, देख लेते। महिलाओं के उत्साह और संगठन को देखकर बीडीओ ने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि कृपया फॉर्म लेकर महिलाओं को पावती दें। सेक्रेटरी ने महिलाओं से उनका आवेदन पत्र तो ले लिया, किंतु पावती देने से ना नुकुर करने लगे। एगो दरखास्त हमन का डल्ले रहनी जा। इस डीएम खूब उनके डटल है, कहना कि आज के बाद हम लोग का काम ना करबो तो पूरा तो के घर बैठे के हो जाये। सेक्रेटरी जो कहते कि आज जोड़त है डीएम जी से नत कया, इस डीएम जी से चला हम तो काम कर देते हैं। हम कहनी कि इतना दिन लेकर न कैला। महिलाओं के इस तेवर को देखने के बाद शाम 5 बजे उन लोगों का फॉर्म सेक्रेटरी को लेना ही पड़ा। कहना कि ठीक अभी बना के देते हैं। पूरा महिला के घेरा के गाड़ी से पहुंचल के साइकिल से महिला यही से तुरंत बना के हमन को 150 जॉब कार्ड सेक्रेटरी दे ना लेके आई नहीं जा। और आश्वासन दिया कि 4-5 दिनों के अंदर आप लोगों को काम दे दिया जाएगा। नारी संघ की महिलाओं ने कहा, अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है तो हम लोग इसकी शिकायत कमिश्नर से करेंगे। चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डीपीआर हो, चाहे सीडीओ हो, तुरंत बात सुन लेते कि अरे बाप रे बाप इतना महिला का भीड़ जब लगल बात ये काम होखल जरूरी है। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि हमें अपनी समस्याओं के लिए कहां शिकायत करनी है। अंधेरों का ये तख्त हमें ताकत से अब टुकराना है, हर सांस जहाँ लेगी उड़ान उस लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना है।
शहीदों की राह पर मर मिटने की क्रांतिकारी उम्मीदों में। है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। अगर हर महीने उनके घर में 35 किलो अनाज आ रहा है और साल में उनको 100 दिन का काम मिल जा रहा है, तो ये देखा जाता है कि एक आर्थिक विपन्नता की स्थिति से वो धीरे धीरे आगे आने लगती है। बगल में का गांव है, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर मिर्जापुर, वहाँ की महिलाओं ने त्रस्त होकर के मिट्टी का तेल उनको 1.5 लीटर मिलता था, राशन जो है 35 किलो के जगह पे जो है 25 किलो मिलता था, 10 किलो कम हर महीने में, और जब कभी दुकान खुलती थी तभी मिलता था। ये तेरा हक है आजादी, ये मेरा हक है आजादी, हम सबका हक है आजादी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के हम अधिकारियों को अपने कार्यालय से इस मंच पर बुला लिए, और कुछ पाने के लिए कुछ साहस करना पड़ता है, जैसे आप लोगों ने साहस किया। जब कोटेदार किए एप्लीकेशन आ गल तो कोटेदार पूछा था कि तू कैसे पूछ के देलू एप्लीकेशन। हम लेके रहेंगे आजादी। गांव के कुछ मनसरंग लोगों को, बदमाश लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि इनको जो है प्रताड़ित करो, इनको जो है डराओ धमकाओ, जिससे कि ये जो है अपनी शिकायत वापस ले ले। कोई आदमी के महिलन के मार के तू चट पर का चाम छोड़ेगा, तू कितना बरबा हमन का फिर तो के दरखास्त डाल दिया। फिर लिखित समझौता हुआ महिलाओं से, और उन लोगों ने कहा सब पूरे समाज में, सबकी जनता के सामने, कि ये लोग आकर के अपना जो है अनाज खुद तोड़ के ले जाएं, अब मिट्टी का तेल जो है वो पूरा जो है इनको मिलेगा। हमें जो है नारी संघ से ये मजबूती मिली है कि इनके लोग की आवाज उठा देने से हम लोग को सामान जो है सही समय पे मिल जाता है, हम लोग इनको सही समय पे वितरण करवा देते हैं। जो हमारे गांव में जो ग्राम सभाएं होती हैं, इसमें पहले महिला लोग जो है वो भागीदारी नहीं लेती थी। संकोच की वो पुरानी पीढ़ी खत्म हो रही है, इसका सबसे सशक्त उदाहरण आपकी पूजा जी हैं। लेकिन जब हम लोग को जानकारी दिया गया कि आप लोग की कोई भी परेशानी है सॉल्व हो सकती हैं, तो वहीं से सॉल्व हो सकती हैं। ग्राम सभा की खुली बैठक में आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए और जो अपनी परेशानी है, जो मुद्दे हैं, पहले वहाँ रखिए। वहाँ अगर आप लोग का नाम चयन हो जाएगा, आप लोग पात्रता में अगर आ जाएंगी, प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब के सामने, अगर सब लोगों के सामने आप लोग का नाम आ जाता है, तब आप लोग के कोई भी जो काम है वो ऊपर से हो सकता है। कोई भी अधिकारी जनपद का ऐसा नहीं है जहाँ ये जाएंगी और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, कम से कम मेरे संज्ञान में तो नहीं है। जब बीडीओ साहब ने हमको कहा कि हम काम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन आप काम तो खोज के लाइए, तब हमको लगा कि नहीं, पहले गांव में काम हम लोग को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो हमने नरेगा कमेटी 5 लोगों का चयन करके नरेगा कमेटी बनाया, और नरेगा कमेटी के माध्यम से जो है हम लोगों ने ग्राम सभा की खुली बैठक में नरेगा कमेटी द्वारा जो प्लान हम लोगों ने बनाया था उसको पास करवाया। सम्मानित प्रधान जी और आम जुटी हुई जनता के सामने ये ग्राम पंचायत की खुली बैठक किया जा रहा है, जिसमें नरेगा प्लांट कमेटी के हमारे कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, और नरेगा प्लांट कमेटी के संबंध में सारी चीजें जानकारी दी जाएगी और सबको बताया जाएगा कैसे प्लान चलाई जाएगी, कैसे इसकी व्यवस्था की जाएगी। इस पर सारे विषय को लेकर हमारे संबंधित लोग आए हुए हैं और इसके विषय में चर्चा आपको बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उनका जवाब भी आपको मिलेगा। आप प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब भी दिया जाएगा। तो नरेगा प्लान कमेटी हम लोगों ने इसलिए चयन किया है क्योंकि ये लोग जो है गांव में सब मिल के हम लोग जो है काम अपना ढूंढ के निकालें। इसके माध्यम से हमने एक चार्ट बनाया है, जो चार्ट जो है हम प्रस्तुत किए हैं, प्रधान जी के पास है और सेक्रेटरी साहब के सामने है। अमरेंद्र पटेल के घर से अमरेंद्र के घर तक नाली निर्माण, शमशान घाट व कब्रिस्तान। नारी संघ का मांग 100 दिन का रोजगार देने की है। हाँ, मैं जब लोग लिखित रूप से काम मांगती है, मैं लोगों का जवाब डिमांड प्राप्त करता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, प्राप्त करता हूँ और लोगों को कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों की संख्या में काम दूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार देखो, इन औरतों को कभी बोलती नहीं थी, ये शर्माती थी। अभी तक तो हम पूरा अधिकार नहीं पावत रहे, अब तो हमारी इतनी बड़ी हिम्मत बढ़ गया है कि अपनी नारी संघ के और रतन कला की पूरा अधिकार ले सकी था। अपने विकास करवाए, घूम घूम नालियों खड़ा
कार्यक्रम का अभी तक अगर हम देखें इसकी पहुंच तो 10 जिले के 16 ब्लॉक के 253 ग्राम पंचायतों में ये नारी संघ बन चुका है और इसमें करीब 40,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। हमारे ग्राम सभा में करीब 75% जो महिलाएं हैं वो संगठित हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा स्पष्ट और सीधा लक्ष्य रखा है कि इन 10 जिलों में हम लोग 1 लाख महिलाओं का संगठन आने वाले दिनों में खड़ा करने की बात सोचते हैं। और मुझे इस चीज को जानकर भी खुशी होता है और गर्व है मुझे कि हमारे ग्राम सभा के महिला जो हैं अपने हक को पाने के लिए जो है वो हद तक कहीं तक भी जाने के लिए वो उत्तेजित हैं, जा सकती हैं, पहुंच सकती हैं। अब हम ऐसे करत रहबे तो हम और आगे बढ़ सकी थे ना। और हर पथ पर नारी संघ के योजनाओं के हर कार्य में जितना भी प्रयास होगा मैं उसके कदम में कदम मिला के चलूंगा। मैं निकली थी जानिबे मंजिल पे अकेली, लोग साथ जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। ग्रामीण महिलाओं के लिए नारी संघ ने उनके अधिकारों के प्रति एक दीप जलाया है। दीप महिलाओं को मिल रहे उनके अधिकारों एवं स्वच्छ जीवन का एक प्रतीक है। हम लड़ेंगे, आगे भी कुछ करना चाहेंगे। अब हमारा हक अधिकार जो है अगर नहीं मिलेगा तब भी हम छीन लेंगे। वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं, किसी को डरना नहीं चाहिए। हर कोनो संकट पड़े, एक महिला के ऊपर संकट पड़े तो वहाँ सब के सब टूट पड़े। कि नारी संघ के और ज्यादा बढ़ाव करल जाए और ज्यादा हिम्मत ताकत बढ़ावल जाए कि कितना नारी संघ जुड़ जाए और हम लोग के अच्छाई हो जाए। अब आगे विकास है करी है।